नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियोस में हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी जो महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो एक घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अदस जो ये शब्द आया है इसका द्वितीय बहुवचन का रूप यहाँ पर इसमें कौन सा है। तो अदस यहाँ पर शब्द रूप दिया गया है और नपुंसक लिंग पूछा गया है। अगर यहाँ पर जा कुछ ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पर ये नपुंसक लिंग दिया गया है, अगर यहाँ पर कुछ ना दिया गया हो तो इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये नपुंसक लिंग दे दिया गया है तो ये पूछा गया है कि ये किस में है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, अमुनी जो यहाँ पर है इसका ये शब्द रूप बनेगा। और इसके रूप कैसे चलते हैं, पहली जो दो विभक्तियाँ हैं ये सिर्फ अलग होती है नपुंसक लिंग में, बाकी और सभी जो विभक्तियाँ ये पुल्लिंग की तरह ही चलती हैं। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, तो इसका बनेगा अधः। ये जो अधः जो यहाँ पर आया है ये प्रथमा एक वचन का है। अधः अमु अमुनि, अधः अमु अमुनि। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके जो रूप ये चलते हैं। और अगर एग्जाम में यहाँ पर जैसे ये पुल्लिंग में पूछा जाए कि पुल्लिंग में इसके रूप कैसे बनेंगे, तो असौ, ये जो यहाँ पर असौ आया है ये है अदस शब्द रूप और पुल्लिंग एक वचन का। असौ अमु अमिहि, अमुम अमु अमून, और अमुना अमुभ्याम अमिभि, अमुस्मयी अमुभ्याम अमिभ्य, अमुस्मात् अमुभ्याम अमिभ्य, अमुस्य अम्यो अमीशाम, अमुस्मिन अम्यो अमीसु। तो ये तो यहाँ पर अदस पुल्लिंग में है। और अगर यहाँ पर अदस स्त्रीलिंग में आ जाए तो ये जो असौ है ये प्रथमा का एक वचन है। असौ अमु अमहु, अमुम अमहु अमहु, अमुया अमुभ्याम अमुभि, अमुसई अमुभ्याम अमुभ्य, अमुसह अमुभ्याम अमुभ्य, अमुस्याः अमुयो अमुसाम, अमुश्याम अमुयो अमुसु। तो जो नपुंसक लिंग है इसमें सिर्फ पहली दो विभक्ति ही अलग होती हैं, बाकी सभी जो है पुल्लिंग की तरह होती हैं। तो अगर अलग अलग दे दिया जाए तो अलग अलग विभक्ति में बताना है, जैसे ये नपुंसक लिंग में दिया गया है या स्त्रीलिंग में। अगर कुछ ना दिया गया तो बस फिर यह पुल्लिंग में ही आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुणीन किस विभक्ति का रूप है। ये जो गुणीन यहाँ पर आया है ये इनमें से किस विभक्ति का है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो संबोधन जो है इस संबोधन में रहेगा, और संबोधन और प्रथमा में जो है एक ही विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ये रहेगा ऑप्शन बी। तो संबोधन में यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हन धातु। हन हिंसागत्यो जो है यहाँ पर धातु है माने अर्थ में, और इसका लोट लकार मध्यम पुरुष जो एक वचन है इसका रूप आपने बताना है कि मध्यम पुरुष और एक वचन का जो रूप है ये इसमें कौन सा बनेगा। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। जही जो यहाँ पर दिया गया है ये बनेगा लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप। और इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं, हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। तो इस प्रकार ये लोट लकार में बनते हैं। और अगर एग्जाम में जो विधि लिंग लकार है ये आ जाए तो हन्यात हन्याताम हन्युहु, हन्याह हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। और लंग लकार जो है इसमें बनेगा अहन अहताम अघनन, अहन अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। तो ये जो है यहाँ पर लंग लकार में बनेगा। और अगर लिट लकार में आ जाए तो ये बनेगा हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यत, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। तो ये लिट लकार में है। और अगर लट लकार में आ जाए तो
हंती जो यहाँ पर ये दिया गया है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। हंती हतः ये यहाँ पर प्रथम द्विवचन का है। हंती हतः घनंती हंसी हतः हत हन्मी हन्वः हन्मः। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लट लकार है इसमें रूप ये बनेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में ये लोट लकार मध्यम का जो है ये पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यही जो है यहाँ पर ये बनेगा और मध्यम का एक वचन। ज़्यादातर एग्जाम में मध्यम के ही पूछे जाते हैं, चाहे इसमें आपके लोट है, लंग है, विदलिंग है, ज़्यादातर एग्जाम में ये मध्यम वाले ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर व्यंजन वर्ण की सही मात्रा इसमें कौन सी है। तो व्यंजन वर्ण की जो सही मात्रा है ये इसमें कौन सी है, यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अर्ध मात्रा जो है यहाँ पर इसके ये माना गया है। एक मात्रा भवेद हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रा तो प्लुतो गेम व्यंजनम च अर्धमात्रकम। तो यहाँ पर ये जो व्यंजन वर्ण है ये अर्धमात्रा वाला माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गवेषणा शब्द का जो संधि विच्छेद है ये इनमें से कौन सा होगा। तो गवेषणा यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी गो प्लस एषणा। तो गो शब्द के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो गो के जो ओ है ये इसको अव जाए आदेश हो जाता है, तो गो को अव होकर गवेषणा जाय रूप ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32। इसका जो अगर हम संस्कृत में इसको लिखना चाहे तो किस तरह से ये लिखा जाएगा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी है द्वा और त्रिंशत। त्रिंशत होता है 30, द्वा 2, तो द्वा त्रिंशत यहाँ पर 32 जो है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथस्य पश्चात। इस वाक्य का जो विग्रह ये समास कौन सा है, या इसका विग्रह पूछा गया है, इसमें समास या कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा शीर्षक है रहेगा ऑप्शन बी रथस्य पश्चात अनुरथम। और कई बार एग्जाम में इसका जो समास है ये पूछ लिया जाता है कि इसमें जो समास है ये कौन सा है। तो जहाँ पर सुर में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है, तो जहाँ सुर में ये अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो वहाँ पर अव्यय भाव जो समास है ये होता है। तो जैसे इसमें अनु या सुर में आया है, या अन्य उदाहरण है जैसे अनु विष्णु हो गया, विष्णु पश्चात विष्णुगस अनुसु, या अनुरूपम हो गया रूपस्य योगम, या जैसे यहाँ पर ये अनुरथम आएगा रथस्य पश्चात। तो इससे मिलते जुलते और भी जाए यहाँ पर उदाहरण एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन सभी को आपने याद रखना है। तो इसकी पहचान यही है कि सुर में अव्यय या उपसर्ग उसमें जो है दिया गया होता है, जैसे हदी हरी है, तो ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि सुबंत का सुबंत के साथ जो समास होता है इसे क्या कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा उसे कहा जाएगा सह सुपा समास। सह और सुपा, तो सह सुपा समास जो ऐसे कहा जाता है सुबंत के साथ सुबंत का जब समास होता है। ये जो भूतपूर्व जो है इनमें ये लगता है भूतपूर्व पूर्वम भूतसु। तो सहसुपा का सुबंत के साथ जो है समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी। ये जो कादम्बरी जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है। तो कादम्बरी के रचयिता है महर्षि बाणभट्ट। और ये जो यहाँ पर कादम्बरी आई है काव्य विधा में जो है ये कथा है, और गुणाढ्य की जो वृत्त कथा इस पर इसका जो है आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में बटी हुई है, और पूर्वार्ध भाग जो है इसका स्वयं महर्षि बाणभट्ट ने लिखा था, और उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तरार्ध भाग है इनके पुत्र जो है उनके द्वारा इसको पूरा किया गया था। और रस जो है इसमें यहाँ पर श्रृंगार रस रहेगा। और नायक और नायिका की बात करें तो इसमें चंद्रापीड़ जो नायक हैं और कादम्बरी नायिका। चंद्रापीड़ और जो पुंडरीक है उसके जो 3 जन्म जो है उसकी कथा जो है इसमें बताई गई है। तो ऑप्शन डी जो हमारे यहाँ पर ये सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है धी। व्याकरण का एक शब्द है, तो ये किस प्रकार का माना गया है।
तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक सूत्र है द्वंद्वगी, तो उससे जो यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है सीता जाया यशस है, एक वाक्य में ये होगा। तो सीता जाया यशस है, सीता जिसकी पत्नी है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी का नाम ये सीता है। सीता जाया, जाया होता है पत्नी, जिसकी पत्नी का नाम सीता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन ये रहेगा डी, सीता पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है। प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है, श्लोकांश लिया गया है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ये है ऑप्शन एक, किरात अर्जुनियम जो है वहाँ से ये लिया गया है। और जो किरात अर्जुनियम है ये है महर्षि भारवी के द्वारा विरचित। और सर्गों की संख्या इसमें 18, तो 18 जो है इसमें सर्ग हैं। और ये जो किरात जो यहाँ पर आया है ये भगवान शिव के लिए आया है। अर्जुन इसमें नायक हैं और नायिका है इसमें द्रौपदी। और जो महर्षि भारवी है उनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वनेचर है शब्द का जो संस्कृत प्रति शब्द इनमें से क्या होगा। तो वनेचर शब्द का संस्कृत शब्द यहाँ पर क्या लिया गया है। तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा गुप्तचर से। और किरातर्जुनियम जो है वहाँ से ये लिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है। तो इसे माना गया है मुक्तक काव्य में। तो मुक्तक काव्य की श्रेणी में ये रखा गया है। महर्षि जो भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। और एक और जो है यहाँ पर वाक्य पद्य जो है ये भी महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और जो वैराग्य शतक है ये अंतिम रचना माना गया है। और जो वैराग्य शतक है इसमें श्लोकों की संख्या है 113। तो मुक्तक काव्य में जो है यहाँ पर ये इनके जो शतक है नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतक त्रय के रचयिता के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है। तो ये जो महर्षि भर्तृहरि है इनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो 3 शतक है इनके द्वारा रचना की गई है। और ये जो महर्षि भर्तृहरि है, एक जनश्रुति जो है उसके अनुसार महर्षि भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते हैं। और भारतीय जो परंपरा है उसके अनुसार इनको मालवा प्रदेश के निवासी माना गया है। और जाति से एक क्षत्रिय थे, इनका जन्म एक राजघराने में हुआ था। और गंधर्व सेन जो है उनकी 2 स्त्री थी, जिनमें से एक से भर्तृहरि का जन्म हुआ था और दूसरी से मालवा की महारानी धाराधिपति की पुत्री से विक्रमादित्य यह उत्पन्न हुए थे। धारा नरेश का जो अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने स्नेह के साथ साथ भर्तृहरि को भी अपने यहाँ पर रखकर अपने गुरुओं से जो धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, संगीत जो है इनकी शिक्षा दिलाई थी। तो इन्होंने जो अपने ये जो दोते जो थे विक्रमादित्य, इनको अपने राज्य का देने का विचार किया था, किंतु विक्रमादित्य ने बड़े भाई के रहते स्वयं को राजा जो है बनना ये स्वीकार नहीं किया था। परंतु प्रयास करके अपने नाना से भर्तृहरि को ही राजा बनवाया और स्वयं मंत्री बनकर उनका शासन चलाने में सहयोग दिया। भर्तृहरि जो है इसकी 2 रानियाँ थी, पद्माक्षी और पिंगला। पिंगला भर्तृहरि सांग जो आपने सुना होगा। तो भर्तृहरि और इसकी पत्नी जो है इसका पिंगला, और एक का नाम था पद्माक्षी। और शैव धर्म से इनका संबंध माना गया है। और इनके जो काव्य है इसमें शिव और गंगा
की स्तुति या इनके श्लोकों में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भोगना भुक्ता वयमे भुक्ता यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, विरज्ञ शतक जो वहाँ से इसका संबंध माना गया है। और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है भोगना भुक्ता वयमे भुक्ता तपोना तप्तम वयमेव तप्तः कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णः वयमेव जीर्णः। तो इसमें क्या कहा गया है कि भोगों को हमने नहीं भोगा है बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया है। तपस्या हमने नहीं किया बल्कि हम खुद ही तप गए हैं। समय कहीं नहीं गए हैं बल्कि हम स्वयं ही चले गए हैं। तो इस सभी के बाद भी मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं गई बल्कि हम ही स्वयं ही जीर्ण हो गए हैं। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये श्लोक है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है महर्षि भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा है? तो विद्या से रहित जो मनुष्य है उसको पशु के समान माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर शतक त्रय ग्रंथ के जो रचनाकार है इन्होंने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो इसके अलावा जो है नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक तो 3 लिखी है। इसके अलावा जो वाक्य पदिया है यह भी महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है और अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम। तो शकुंतला और दुष्यंत जो है इनके पुत्र का नाम था शरव दमन। और शकुंतला और दुष्यंत का जो वर्णन जो है ये हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम में। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। 7 अंकों में ये रहेगी। श्रृंगार जो रस है इसमें प्रयोग हुआ है। दुष्यंत और शकुंतला इसमें नायक नायिका हैं। और महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और चौथा जो अंक इसमें महत्वपूर्ण माना गया है उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। कुछ सूक्तियाँ हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती है, जैसे पातुम्ना प्रथमे विवस्यति जलम कामे शवताम पश्यति भवि तव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र किम इव ही मधुरनाम मंडनम न कृतिनाम न पर्वतलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् और सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु परमाणु मनतः करण प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। और ये जो चौथा जो अंक है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किरात अर्जुन में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र ये प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो अस्त्र है ये कौन सा है? और ये भी जो क्वेश्चन है पहले स्टैट का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्हें कौन सा अस्त्र जाए प्राप्त हुआ था या किसने इनको अस्त्र जाए दिया था। तो इसमें हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, पाशुपत जो अस्त्र है ये दिया था भगवान शिव ने। तो भगवान शिव के द्वारा अर्जुन को जो है पाशुपत नाम का जो अस्त्र है ये प्रदान किया गया था। और ये जो यहाँ पर किरात अर्जुन महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और भारवी का जो उपनाम है ये आत्मपत्तर भारवी है। बृहत्त्रयी में जो है ये ग्रंथ गिना जाता है किरात अर्जुनियम। कौन कौन से आते हैं इसमें? किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। तो ये तीनों जो बृहत्त्रयी में आते हैं। और महाभारत का जो वन पर्व है ये इसका उपजीव्य काव्य है, आधार ग्रंथ है। 18 सर्ग और 1030 श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किरात अर्जुन में जो किरात है ये कौन है? ये जो किरात शब्द आया है ये किसके लिए आया है? तो ये आया है भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के आदिवक्ता इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर ब्रह्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तो ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा तो ये माने गए हैं यहाँ पर बृहस्पति को।
नेक्स्ट है बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले, तो ये है इंद्र। नेक्स्ट है व्याकरण संप्रदायों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या मानी गई है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है ये कौन सा माना गया है, तो संस्कृत का ये प्रतिनिधि ग्रंथ ये माना गया है यहाँ पर अष्टाध्यायी को। और ये जो अष्टाध्यायी है ये है महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित। और अध्याय की अगर इसमें संख्या की बात करें तो अध्याय है इसमें 8। और प्रत्येक जो अध्याय है इसमें है 4 पाद। पाद भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो पादों की संख्या इसमें 4। और लगभग जो है इसमें 4000 जो है सूत्र माने गए हैं। पहला सूत्र है इसमें वृद्धिरादेश, और जो अंतिम अ और अंग जो है ये वाला माना गया है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। और लघु सिद्धांत कौमुदी ये वज्रराज दीक्षित के द्वारा रचित है, और सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। और ये जो यहाँ पर चंद्र व्याकरण आया है इसके रचिता है चंद्र गौमिन। और तो ये आपने इसके साथ साथ याद रखना है। अन्य इनके प्रसिद्ध नाम थे चंद्र और चंद्र आचार्य। नेक्स्ट है यहाँ पर अष्टाध्यायी का पर्याय इनमें से कौन सा है, तो इसका जो पर्याय माना गया है ये शब्द अनुशासन को यहाँ पर माना है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के रचनाकार, तो यह है महर्षि पाणिनि। कात्यायन जो है इनके वार्तिक है, और वरदराज दीक्षित जो है इनका लघु सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट है पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले हैं, तो ये भगवान शिव को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या कितनी है, तो ये मानी गई है 14। भगवान शिव का जो डमरू था, जब उन्होंने डमरू जो बजाया था तो उससे जो है 14 जो सूत्र निकले थे, जिसे प्रत्याहार या महेश्वर सूत्र जो है ये कहा जाता है। आयुण रिलिक एवं एओच और हैवरट लन यमगणम झब्या गड़गस जबगरदस खप छचट चटतव कप्या सस्सर और हल। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 14 माने गए हैं। कुल प्रत्याहार जो है उनकी संख्या 44 मानी गई है, और जो वरदराज जो है उन्होंने 42 मानी है। और सूत्रों के बात करें तो 6 प्रकार के सूत्र माने गए हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो 6 प्रकार के सूत्र माने गए हैं। नेक्स्ट है महेश्वर जो सूत्र इनसे बनने वाले प्रत्याहार कितने हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी 42 इसमें। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के अध्याय पादों की संख्या कितनी है, इसमें हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी 8। जो इसमें अध्याय और पादों की संख्या है 32, तो 8 चौका 32, क्योंकि 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 32 इस तरीके से यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की जो संख्या है यहाँ पर ये कितनी मानी गई है, तो ये मानी गई है 4। और अगर श्लोक आ जाए तो श्लोक को सूत्र आ जाए तो सूत्रों की संख्या 4000 मानी गई है। और पहला जो सूत्र है ये वृद्धिरादेश, अंतिम अ और अह। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी में संपूर्ण सूत्रों की संख्या, तो इसमें लगभग 4000 के करीब मानी गई है, तो इसमें 4000 जो नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें सही आंसर ये माना गया है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे अधिक सूत्र हैं, तो ये माना गया यहाँ पर 6ठा।
और अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं? तो सबसे कम माने गए हैं ये दूसरे में। नेक्स्ट है कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में ये कौन था? तो ये था वैशंपायन नाम का तोता। और चंद्रपेड़ और पुंडरीक जो उसके 3 जन्म जो है इसमें उनकी कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है कादम्बरी में जो पार्श्व नायिका इनमें से कौन है? तो पार्श्व नायिका इसमें मानी गई है ये महाश्वेता। और महाश्वेता मुख्य नायिका जो कादम्बरी जो है इसकी, तो इसकी सखी है। और चंद्रपेड़ का जो मित्र है वैशंपायन, उसकी इसमें प्रेमिका मानी गई है। महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है ये कादम्बरी। और कादम्बरी जो इसके बारे में कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहार अपनी रोचते। कादम्बरी जिसको अच्छी लग जाए उसको जो भोजन पानी भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा जो माना जाता है। और जो महर्षि बाणभट्ट हैं इनकी अगर बात करें तो इनके जो पितामह ये हैं पाशुपत, पितामह अर्थपति, पिता चंद्रभानु और माता राजदेवी। तुरंगबाण जो है इनकी इन्हें उपाधि दी गई थी। और कादम्बरी के बारे में इनके वर्णन के बारे में पूछा जाता है तो विंध्याटवी, सालमली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा और उज्जैनी, तो इसका जो वर्णन है ये इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिज्ञान आभरण अर्दर्शने शापा निवर्तिष्यते इति उक्ति। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो आई है ये किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी, जो दुर्वासा ऋषि जो उन्होंने कहा था कि अभिज्ञान आभरण अर्दर्शने शाप निवर्तिष्यते। जब ये दुर्वासा ऋषि शकुंतला के द्वार पर आते हैं तो शकुंतला जो है ये अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है और उनका दुर्वासा ऋषि की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ध्यान न देने के कारण ये जो क्रोधित ऋषि पहले ही माने गए हैं और क्रोध के कारण उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जो जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उनको भूल जाओगी। तो उसके बाद जब ये श्राप दे देते हैं तो ये कहा जाता है कि अभिज्ञान आवर्दर्शने शाप निवर्तिष्यते। उसके बाद जो उसकी शकुंतला की जो सखी है वो उसको दुर्वासा ऋषि जो उनको जब ये जाने लगता है तो उनको शांत करती है। और उसके बाद जो दुर्वासा ऋषि है ये मंत्र बताते हैं कि अभिज्ञान आभरण अर्दर्शने शापा निवर्तिष्यते, कि एक अंगूठी जो है उसको दिखाने से तुम्हारा जो सांप है उसमें लघुता आएगी या वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये वहाँ की बात है जब दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देते हैं और उसके बाद जो है उनकी सखी उनको शांत करके मनाती है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का उत्समूल इनमें से क्या है? तो इसका जो उत्समूल माना गया है ये रहेगा महाभारत। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये जो महाभारत है, महाभारत में भी जो आदि पर्व है ये आपने याद रखना है। महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये ली गई है। कई बार एग्जाम में पूरा भी पूछ लिया जा सकता है या आधा भी पूछ लिया जा सकता है, तो दोनों ही आपने जो है याद रखने हैं। महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है और मुद्रिका चिन्ह जो है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था ये अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान जो है इसका अर्थ अंगूठी से लिया गया है। एग्जाम में एक बार जो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया था। नेक्स्ट है स इयं याति शकुंतला सर्वे अनुज्ञायताम उक्ति का संबंध है। यह जो शकुंतला आज अपने पति के घर को जा रही है तो इस प्रकार की उक्ति जो है यहाँ पर ये इनमें से किसके द्वारा कही गई थी या कहाँ से ये ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम से है और महर्षि जो कण्व है जिसका नाम काश्यप भी है उनके द्वारा कही गई थी जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है कि आज जो है शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली है तो सभी जो है इसको जाने की अनुमति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत में चेतन और अचेतन जो व्यक्ति है होते हैं इसमें भेद कौन नहीं समझ पाते हैं? तो ये जो काम अर्थ जो दिए गए हैं काम पीड़ा वाले, काम से पीड़ित व्यक्ति, तो ये अच्छे बुरे भले बुरे जो है उसके बारे में जो है सोच विचार नहीं कर पाते हैं। तो चेतन और अचेतन में जो भेद है ये काम अर्थ व्यक्ति के बारे में कहा गया है।
नेक्स्ट है संधि का तात्पर्य। यहाँ पर जो संधि का तात्पर्य है ये क्या माना गया है। संधि से संबंध यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन सी, तो परसनिकर्ष संहिता की वर्णों के अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। अत्यधिक समीपता से अभिप्राय व्यवधान रहित उच्चारण होता है। जैसे शुद्धि उपास्य है, शुद्धि जो है इसमें जो दीर्घ ई आई है, इसके बाद बिना किसी व्यवधान के उ आया है, तो ऐसा दोनों की समीपता को संहिता कहा गया है। और संहिता जो होता है इसी का दूसरा नाम संधि है। और जैसे यहाँ पर ये आए हैं एग्जाम में कई बार और जो सूत्र हैं उनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। जैसे यण संधि करने वाला सूत्र, ई को यण से सूत्र है, ई को यण करता है और ई ये जो हर्षव ई, उ, री और लरी, तो ई को य, री को र, लरी को ल, ई को य, उ को व, री को र और लरी को ला, तो ये जो करता है। उदाहरण है जैसे यहाँ पर ये शुद्ध उपास आया है, मधुवरी लाकृति, लरी प्लस आकृति लाकृति बनेगा, तो यण संधि के ये उदाहरण हैं। और जो अयादि संधि अगर एग्जाम में आ जाए तो अयादि संधि में लगेगा सूत्र एचो अवयव है। इसके उदाहरण है जैसे हरिये हरे प्लस ए हरिये, और विषणवे है जैसे विषणु प्लस ए, नाय का है नई प्लस अ का है, पाव का है पौ प्लस अ का है। तो एच अवयव जो सूत्र है ये जिसके ऊपर दो मात्राएं होंगी उसको तो करेगा आव, एक अगर एक मात्रा होगी तो उसको करेगा आव, तो उसको करेगा ये आव। नेक्स्ट है यहाँ पर नयन शब्द का संधि विच्छेद। नयन शब्द का जो संधि विच्छेद है ये इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, ने प्लस अन। एच ओ आय जो सूत्र है यहाँ पर जो ए है इसको ये आय जो आय कर देगा, ने में जो ए है ए को आय और अन, तो नयन जो है यहाँ पर ये रूप बनेगा। नेक्स्ट है इति प्लस ईव। इस संधि का जो नियम है ये कौन सा है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी, ये अ का है, अ का है, तो इति प्लस ईव अतीव, अ सवर्ण दीर्घ सूत्र यहाँ पर इसमें ये माना गया है। और गुण संधि करने वाला सूत्र अगर एग्जाम में आ जाए तो आद गुण से गुण होता है, गंगोदकम इसका उदाहरण है। वृद्धि रेची से वृद्धि रेची वृद्धि होती है, जैसे जिसके ऊपर दो मात्राएं हों, कृष्ण का त्वम। परूप संधि करने वाला सूत्र है एंगी परूपम। प्रेजते जो इसका उदाहरण है प्र प्लस एजते प्रेजते, एक है उपोस्ति। और पूर्व रूप एंगा पदांता दति सूत्र इसमें लगता है, और ये जो हर्षव जो होता है अद ये करता है। जैसे विष्णु प्लस अव विष्णु अव। और दीर्घ संधि करने वाला आकाशवर्ण दीर्घ है, जैसे शिरीष है श्री प्लस ईश है, विष्णुदय विष्णु प्लस उदय, होत्री प्लस ऋकार है होत्रिकार है। और प्रकृति भाव जो करने वाला सूत्र है ये रहेगा प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। तो इस सूत्र के अनुसार प्लुत और प्रक्रिया जो है इनकी प्रक्रिया संज्ञा ये प्रकृति भाव जाय करता है। हरि एतौ, और जैसे विष्णु इमऊ गंगे अमु, तो ये जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर संप्रदान, इसमें विभक्ति, तो संप्रदान कारक, और इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी संप्रदान कारक। और चतुर्थी जो विभक्ति है ये इसमें होती है संप्रदान कारक में। और
कई बार एग्जाम में संप्रदान करने वाला यह सूत्र आ जाता है। तो कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, इस सूत्र के द्वारा जो है ये यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे विप्रायगाम ददाती, तो ये इसमें रहेगा। और चतुर्थी संप्रदान एक सूत्र है, इसके द्वारा होती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे पुत्राय धनम प्रार्थते या विप्रायगाम ददाती, तो चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र है इसके द्वारा जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। और संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्मणयम अभिप्रैति स संप्रदानम। नेक्स्ट है गौरी, जो यहाँ पर आया है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो गौरी में प्रत्यय, यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, गीस जो है यहाँ पर प्रत्यय रहेगा। और सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यास गीस, तो सिद्ध और जो गौर है इसमें ये गीस प्रत्यय करता है। जैसे यहाँ पर ये गौरी जा रूप ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूर्य, सूर्य में कौन सा प्रत्यय आया है। तो सूर्य शब्द है और चाप जो प्रत्यय यहाँ पर ये रहेगा, चाप च और प जो है इसका लोप हो जाता है और आ जो है शेष बचता है। तो सूर्य जो है यहाँ पर ये रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है ख कौन सी ध्वनि है। तो ख जो है यहाँ पर ध्वनि, एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन ये उच्चारण स्थान जो है यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अ कुह विसर्जनम कंठ। अ और जो कोरग है इनका जो उच्चारण है ये कंठ से होता है, तो कंठ से इनका उच्चारण माना गया है। अ और कोरग का, अ क ख ग घ, तो अ कुह विसर्जनम कंठ। इचुसा नाम तालु, ऋतुसा नाम मूर्धा, लिरितुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठव और यमगणा नाम नासिका। तो ये आपने याद रखना है। ख, अ और कोरग के अंतर्गत जो भी आएंगे तो इनका उच्चारण स्थान ये कंठ से होगा। इसमें ह भी शामिल है और विसर्ग भी। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण इनमें से कौन सा माना गया है। तो इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए को। तो ये जो प्रयत्न लाघव है इसको यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन का कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वचन मात्र में प्रथमा हुई है। तो वचन मात्र में प्रथमा इसमें किस में हुई है। इसमें मानी गई है ये ध्व में। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा एक सूत्र है। तो ये जो यहाँ पर इसमें प्रथमा विभक्ति करता है। और जो संबोधने चाहे सूत्र है इसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन अर्थ में इसमें रहेगी। लेकिन जो वचन मात्र जो है इसमें प्रथमा होती है। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और वचन जैसे एक है, दो, बहवह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपने जैसा सुना होगा। तो वचन में यहाँ पर दो ये रहेगा। नेक्स्ट है नियत उपस्थितिक। नियत उपस्थितिक इनमें से क्या है। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ। तो इनको यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ माना गया है। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति या प्रतीति हो तो उसे प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। जैसे ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम। तो इन सभी में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है।
नेक्स्ट है संबोधने चाह सूत्र से विभक्ति। यह सूत्र है यहाँ पर संबोधने चाह, और इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, तो इसमें भी यहाँ पर प्रथमा जो विभक्ति है ये हुई है। जैसे हे राम हो गया, तो प्रातिपदिकार्थ से संबोधनार्थ की अधिकता होने पर उसमें प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आया है हे राम, इसमें विभक्ति, तो इसमें भी यहाँ पर ये सूत्र रहेगा संबोधने चाह, और प्रथमा विभक्ति यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर कारक। ये जो यहाँ पर कारके आया है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस प्रकार का सूत्र है। तो इसमें जो माना गया है ये रहेगा अधिकार सूत्र, जो है यहाँ पर कारके में माना गया है। नेक्स्ट है कर्ता का इष्टतम कारक क्या है। तो कर्ता का जो इष्टतम कारक ये माना गया यहाँ पर कर्म को। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, और क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से अविकसित हो तो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। जैसे रामायण पठ्यते। नेक्स्ट है हरीम बजती। यहाँ पर जो आया है हरीम बजती, इसमें हरि पूछा गया कि हरि इसमें क्या है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर रहेगा ये है ऑप्शन बी कर्म। कर्मणि द्वितीय सूत्र है से द्वितीय विभक्ति होती है, और कर्तुर इप्सितम तम कर्म एक जो सूत्र है इसके द्वारा कर्म संज्ञा। तो कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुर इप्सितम तम कर्म है, और द्वितीय विभक्ति करने वाला कर्मणि द्वितीय। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति, जैसे हरीम बजती यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है मासेषु अश्वम भदनाति। यह मास कर्म नहीं है, तो इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी को, कि यह कर्ता का इष्टतम कारक यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है अनुक्त कर्म में विभक्ति। तो अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, इसमें रहेगा ऑप्शन डी द्वितीय विभक्ति। अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कर्मणि द्वितीय सूत्र में इस सूत्र का अधिकार क्या है। तो इसका अधिकार यहाँ पर माना गया है ये अनभिहित को। नेक्स्ट है अभिहित क्रम में विभक्ति। तो इसमें भी रहेगा ऑप्शन बी है द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है अभिहित क्रम में इस सूत्र से प्रथमा होती है। अभिहित क्रम में ये सूत्र कौन सा है जिससे यहाँ पर प्रथमा होगी। तो ये माना गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवाचन मात्रे प्रथमा के द्वारा। नेक्स्ट है हरि सेव्यते। किससे कर्म का अभिधान है। हरि सेव्यते, तो कर्म का अभिधान पूछा गया है एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आएंगे। तो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी है तिंग वाला। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति में तीर्ण की कर्म संज्ञा हुई है। तो ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति में तीर्ण की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र ये है यहाँ पर ऑप्शन ए तथा युक्तम च अनिप्सितम।
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, ग्राम गच्छन् तीर्णम सपृष्टि, गाँव को जाता हुआ तिनके जो होते हैं उनका स्पर्श करता है। तो तीर्णम जा यहाँ पर ये सूत्र इसमें रहेगा, तथा युक्तम च अनिप्सितम या ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपृष्टि में ग्राम जो है इसकी कर्म संज्ञा, तो इसकी मानी गई है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र ये कर्तुर इप्सितम कर्म जो सूत्र है इसके द्वारा। नेक्स्ट है तथा युक्तम च अनिप्सितम, सूत्र में विभक्ति या कारक, तो इसमें रहेगा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदनम की कर्म संज्ञा किससे हुई है, तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदनम की, तो यह है कर्तुर इप्सितम तम कर्म के द्वारा। और अगर यहाँ पर विषम आ जाता तब ये तथा युक्तम च अनिप्सितम हो जाता। नेक्स्ट है अकथितम कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है, तो अकथितम जो सूत्र है जिसमें 16 जो धातुएं हैं ये मानी गई है, तो 16 धातुएं इसमें आती है। दुहु याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस और नी हिरी क्रिही वह, तो इस प्रकार की ये 16 धातुएं आती है, तो इनमें से एक नहीं है, तो ये जो यहाँ पर पट धातु जो है ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट है अकथितम च जो सूत्र है इसमें एक धातु आती है, तो ये जो यहाँ पर ची धातु रहेगी ये इसमें आती है। नेक्स्ट है गाम दोगदिम पयह में पयहस की कर्म संज्ञा, तो इसमें माना गया है ये कर्तुर इप्सितम तमम कर्म जो सूत्र है उसको। और अकथितम च सूत्र जो है ये इसके अंतर्गत आता है, जो 16वां जो इसमें धातु आई है जिसमें ये पह जो है ये भी आया है। पह जो यहाँ पर है ये प्रधान कर्म है और गाम अपदान की विवक्षण से गौण कर्म है। नेक्स्ट है श्री मद्भागवत गीता के 11वें अध्याय जो है उसका नाम इनमें से क्या है, तो 11 अध्याय का नाम इसमें जो सेंसर लिया गया है ये रहेगा ऑप्शन 1 से, ऑप्शन ए से विषव रूप दर्शन योग, तो ये जो यहाँ पर इसका जो 11वां जो अध्याय है इसका नाम लिया गया है। और अगर यहाँ पर इसके जो अध्याय जो है इनकी हम बात करें कि इसमें जो अध्याय है ये कौन से हैं, कितने अध्याय इसमें रहेंगे, तो गीता जो है इसमें है यहाँ पर 18 अध्याय, तो कौन कौन से हैं, जैसे पहला अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है संख्या योग, तीसरे का नाम है कर्म योग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें का नाम है कर्म संन्यास योग, छठे का आत्म संयम योग, सातवें का ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का अक्षर ब्रह्म योग, नौवें का राजविद्या राजगुह्य योग, 10वें का विभूति योग, 11वें का नाम है विश्व रूप दर्शन, 12वें का नाम है भक्ति योग, 13वें का नाम है क्षेत्र विभाग योग, 14वें का नाम गुणत्रय विभाग योग, 15वां जो उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वें का नाम है देव असुर संपत्ति विभाग योग, और जो 17वां है इसका नाम है श्राद्धत्रय विभाग योग, और जो 18वां है इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो गीता है इसमें ये यहाँ पर 18 जो अध्याय ये बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।